हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे उदाहरण नंबर 18 और 19 को। तो दोस्तों, पहला उदाहरण 18 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है a बराबर इतना है तो दर्शाइए कि a क्यूब माइनस का 23a माइनस का 40i बराबर होगा 0 के। a क्यूब माइनस का 23a माइनस का 40i, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब तत्समक आव्यूह बराबर 0 है। ये दोस्तों हमें दर्शाना है, यानी कि दिखाना है कि इतना बराबर होगा 0 के। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, a क्यूब निकाल लेंगे, फिर इस में वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो दोस्तों a क्यूब कैसे निकालेंगे? ऐसा नहीं है कि a का इस क्यूब कर दें और सभी अवयवों का क्यूब कर लें। ऐसा दोस्तों आव्यूह में काम नहीं करता, ये ऐसा गलत हो जाएगा। हमें दोस्तों a क्यूब निकालने के लिए पहले हमें a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर a क्यूब निकालेंगे। तो दोस्तों कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले हमें a स्क्वायर निकालने के लिए a गुणे a आव्यूह करना पड़ेगा, यानी कि दोनों आव्यूह का गुणा करना पड़ेगा। a आव्यूह का a आव्यूह में गुणा करना पड़ेगा। तो a आव्यूह क्या है दोस्तों? 1 3 4 2 माइनस 2 2 3 3 1 1। फिर से a आव्यूह लिख लो, क्योंकि a आव्यूह का a आव्यूह में गुणा करोगे तो a स्क्वायर मिलेगा हमें। 1 3 4 2 माइनस 2 2 3 1 1। अब दोस्तों गुणा करो इनका। दोस्तों हम क्या करते हैं, पंक्ति की गुणा स्तंभों के साथ करते हैं। पंक्ति की गुणा किसके साथ करते हैं दोस्तों? स्तंभों के साथ, स्तंभों के साथ। तो 1 एकन्नम 1 प्लस लिखो, फिर 2 तियां 6 प्लस लिखो, 3 चौक 12 प्लस लिखो। अब इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ में करो तो क्या हो जाएगा? 1 दुआएं 2 2 दूना 4 माइनस का 4 होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। 3 दूना 6 प्लस का 6 हो गया दोस्तों। अब क्या करना है? अब हमें इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ में करना है। 1 तियां 3 1 तियां 3 2 एकन्नम 2 3 एकन्नम 3। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस दूसरी पंक्ति की गुणा दूसरे आव्यूह के स्तंभों के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 एकन्नम 3 प्लस यहाँ पर माइनस दिया है तो 3 दूना 6 माइनस का 6 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 6। 1 चौके 4 प्लस का 4 हो गया। अब इसकी गुणा इसमें करो, 3 दूना 6 2 दूना 4 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 हो गया। 1 दूना 2 3 तियां 9 2 एकन्नम 2 माइनस का, यहाँ पर दोस्तों माइनस नहीं है, 1 एकन्नम 1, ये हो गया। अब दोस्तों इस पंक्ति की गुणा करो इसी प्रकार, 4 एकन्नम 4 2 तियां 6 1 चौके 4 4 दूना 8 2 दूना माइनस 4 1 दूनाएँ 2 4 तियां 12 2 एकन्नम 2 1 एकन्नम 1। ये दोस्तों क्या आ गया? a स्क्वायर आ गया हमारा। 6 1 7 7 और 12 कितना होगा? 19। 4 प्लस का 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 2, और 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4। 3 2 5 5 3 8, 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 1। 6 4 10 10 2 12, 9 में से 2 गया 7 7 1 8, 6 और 4 10 10 4 14।
8 में से 4 गया, 4 बचा, 4 2 6, 12 2 14, 14 1 15। अब दोस्तों ये ए स्क्वायर निकल गया। अब हमें ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब निकाल कर इसमें हम रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो अब निकालते हैं ए क्यूब। ए क्यूब कैसे निकलेगा? ए स्क्वायर में ए की गुणा करेंगे। तो ए स्क्वायर क्या है? ये आया है ए स्क्वायर हमारा, तो ए स्क्वायर लिख लो। कितना है? 19 1 14, 19 1 14, 4 12 6, 4 4 12 6, 8 8 15, 8 8 15। ये दोस्तों हो गया ए स्क्वायर। अब लिखो ए क्या है? ये 1 3 4 2 -2 2 3 1 1। ये दोस्तों हो गया ए स्क्वायर डॉट ए, यानी कि ए स्क्वायर ऑफ बी का हम ए से गुणा करेंगे। गुणा करो दोस्तों, क्या होगा? कैसे गुणा करते हैं दोस्तों? पंक्ति के साथ हम स्तंभों की गुणा करते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों गुणा? पंक्तियों, पहले आव्यूह की पंक्ति की गुणा हम स्तंभों, दूसरे आव्यूह के स्तंभों के साथ करते हैं। तो गुणा करो, 19 एकन्नम 19 प्लस 4 तियां 12 प्लस 8 चौक 32। अब इस पंक्ति की गुणा इसमें करो, 19 दूना 38, 4 दूना 8 माइनस का 8 दूनी 16 प्लस का 16, 19 का अब इसमें करो दोस्तों, तीसरे स्तंभ में 19 तियां 57, 4 एकन्नम 4, 8 एकन्नम 8। अब दोस्तों इस दूसरी पंक्ति की गुणा स्तंभों के साथ करो, 1 एकन्नम 1 प्लस 12 तियां 36, 12 एकन्नम 12, 12 24 बातियाँ 36। कितना हो गया? 36 और 8 चौक 32। अब 1 दुआएं 2, 12 दूना 24 माइनस का 8 दूनी 16 प्लस का 16। अब 1 का गुणा इसमें करो, 1 तियाएं 3, 12 एकन्नम 12, 8 एकन्नम 8, 14 एकन्नम 14, 6 त्रिक 18, 15 चौक के 60, 14 दूनी 28, 6 दूना 12 माइनस का 15 दूना 30। कितना है? 15 दूना 30, वो भी प्लस का होना चाहिए, प्लस का हो गया। अब 14 तियां 14 दूनी 28, 14 तियां 42, 14 तियां 42 होगा। कितना हो गया? 42 और 6 एकन्नम 6, 15 एकन्नम 15। ये हो गया दोस्तों। अब जोड़ लो। अब दोस्तों इसे जोड़ो, कितना होगा? 2 2 4, 4 और 9 कितना होगा? 13, 13 के 3 हो गया, 3 और 1 हासिल 4, 4 1 5, 5 1 6। कितना हो गया दोस्तों? 63। अब दोस्तों 38 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 30, 30 में 16 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 46। कितना हो गया दोस्तों? 46। 57 और 4 कितना होगा दोस्तों? 57 4 61, 57 4 61, 61 और 8 69, 36 1 ऐसे जोड़ लो दोस्तों, 2 और 6 8, 8 1 9, 3 3 3 6 कितना हो गया? 6, यानी कि 69 हो गया। अब जोड़ो, 24 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा?
24 में से 2 घटाएंगे माइनस का 22 हो जाएगा। माइनस के 22 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा, यानी कि 16 में से माइनस का 22 घटाएंगे तो 22 में से जब 16 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों, 6, वो भी कैसा, माइनस का। 12 और 3 15, 15 12 3 15, 15 और 8 कितना होगा दोस्तों, 15 8 23, ये हो गया। 14 जोड़ लो दोस्तों, 0 8 और 4 12, कितना हो गया, 12 के 2 हासिल 1, 6 1 7 हासिल, 7 1 8, 8 1 9, 30 ये है और 28 ये है। 30 और 28 कितना होगा दोस्तों, 30 और 28 कितना हो जाएगा, 58। 58 में से 12 घटाओ, 58 में से 12 घटा दो, कितना बचेगा, 6 4, कितना बच गया दोस्तों, 46। अब 42 और 15 कितना होगा, 42 और 15, 42 और 6 कितना हो जाएगा, 48। 48 और 15 कितना होगा, 8 5 13 के 3 हासिल 1 और 4 1 5 1 6, कितना हो गया दोस्तों, 63। अब दोस्तों हमने क्या कर लिया, हमने एक क्यूब निकाल लिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एक क्यूब का वैल्यू अब इस समीकरण में रखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आंसर हमारा 0 आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये जो एक क्यूब का वैल्यू आया है इसमें रख लेंगे। क्या करेंगे, एक क्यूब का वैल्यू इसमें रख लेंगे, माइनस का 40 आई बराबर 0। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते चलो, अभी 0 आ जाएगा। तो ए क्यूब का वैल्यू इतना है, लिख लो कितना है, 63 69 63 69 और 92, 46 माइनस 6 और 46, कितना है, 69 23 63, ये हो गया दोस्तों। अब लिखा है माइनस का 23, तो माइनस का 23 लिख दो। अब ए ऑफ व्यू ये है 1 3 4 2 माइनस 2 2 3 1 1। अब क्या है दोस्तों, माइनस का 40 लिखा है, लिख दो 40, माइनस का 40। आई का मतलब दोस्तों क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह किसे कहते हैं दोस्तों, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव एक हों, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तत्समक आव्यूह कहते हैं। ये हो गया दोस्तों तत्समक आव्यूह। और इसे अब सॉल्व करो, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया 63 69 92 46 माइनस 6 46 69 23 63, माइनस 23 का अंदर गुणा कर लो दोस्तों, क्या हो जाएगा, 23 एकन्नम 23, 23 दूना 46, 23 तियाँ 69, 23 तियाँ 69, 23 दूना माइनस का 46, 23 एकन्नम 23, 23 चौके 92, 23 दूना 46, 23 एकन्नम 23, ये हो गया दोस्तों। अब 40 का अंदर गुणा कर लो, ये हो गया माइनस का 40 एकन्नम 40 0 0 0, 40 एकन्नम 40 0 0 0, 40 एकन्नम 40, ये हो गया दोस्तों। अब ये दोनों आव्यूह किस में हैं, माइनस में हैं, तो इन दोनों आव्यूह को जोड़ लो और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। जैसे जब माइनस का 2 और माइनस का 4 जोड़ा जाता है तो कितना आता है, माइनस का 6 आता है। इनको जोड़ करके हम क्या लिख लेते हैं, माइनस। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इन दोनों आव्यूह को जोड़ लेंगे, लेकिन इस आव्यूह को क्या कर रखेंगे हम, माइनस में। तो ये हो जाएगा 63
69, 92, 46, -6, 46, 69, 23, 63। अब माइनस लग गया। अब दोस्तों इनके क्या करेंगे, इनके अब संगत अवयवों को हम जोड़ लेंगे। तो 23 और 40 कितना हो जाएगा, 23 और 40 63। 46 और 0 कितना हो जाएगा, 46। 69 और 0 कितना होगा, 69। 69 और 0 कितना होगा, 69। माइनस का 46 और प्लस का 40 कितना हो जाएगा, माइनस का 46 और प्लस का 40 कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 6। 23 और 0 कितना हो जाएगा, 23। 23 और 0 कितना होगा, 23। 92 और 0 कितना हो जाएगा, 92। 46 और 0 कितना होगा, 46। 23 और 40 कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 और 40 कितना हो जाएगा, 63। ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों 63 में से 63 घटाओ कितना बचेगा, 0। 46 में से 46 जाएगा 0। क्यों घटा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है। 69 में से 69 जाएगा कितना बचेगा, 0। 69 में से 69 जाएगा कितना बचेगा, 0। माइनस का 6, माइनस का 6 और ये माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 6 और यहाँ पर माइनस का 6 घटाएंगे। माइनस का 6 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा, 0। 23 में से 23 गया कितना बचेगा दोस्तों, 0। 92 में से 92 गया कितना बचेगा, 0। 46 में से 46 गया 0। 63 में से 63 गया 0। ये दोस्तों किसके बराबर आ गया, 0 आप भी बन गया। 0 आप भी क्या होता है, 0 ही होता है। ये बराबर किसके हो गया दोस्तों, इस राइट हैंड साइड के। हमें 0 लाना था और 0 आ गया। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी उम्मीदवार सभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवारों के प्रचार हेतु, एक राजनीतिक दल है जो अपने प्रचार हेतु एक जनसंपर्क फर्म को ठेके पर दिया। यानी कि उसने क्या किया, अपना प्रचार प्रसार एक ठेकेदार को दे दिया। अनुबंधित किया गया प्रचार हेतु 3 विधियों द्वारा संपर्क स्थापित करना निश्चित हुआ। यानी कि प्रचार 3 प्रकार से किया जाएगा, ये बात निश्चित हुआ। पहला टेलीफोन द्वारा, दूसरा घर घर जाकर, तीसरा पर्चा वितरण द्वारा। प्रत्येक संपर्क का शुल्क पैसे में नीचे आव्यूह में दिया गया है। दोस्तों प्रचार करने के लिए कितने तरीके बनाए गए, 3। पहला टेलीफोन द्वारा, दूसरा घर घर जाकर और तीसरा पर्चे द्वारा। यानी कि पर्चा बांटकर प्रचार करने के 3 तरीके अपनाए गए, जो जिसके शुल्क आव्यूह में दिए गए हैं। अगर टेलीफोन द्वारा संपर्क किया जाएगा किसी व्यक्ति से तो 40 पैसे लगेंगे। अगर घर जाकर संपर्क किया जाएगा तो 100 पैसे लगेंगे। अगर पर्चा वितरण द्वारा प्रचार किया जाएगा तो 50 पैसे लगेंगे हर व्यक्ति के लिए। तो दोस्तों और क्या कह रहा है, एक्स और वाई 2 शहरों में प्रत्येक प्रकार के संपर्क की संख्या आव्यूह बी में दिया गया है। आव्यूह बी में क्या है, अगर जो यक्स शहर है उसमें टेलीफोन द्वारा 1000 व्यक्तियों से संपर्क किया गया और घर घर जाकर 500 व्यक्तियों से संपर्क किया गया और पर्चा द्वारा 5000 व्यक्तियों से संपर्क किया गया। जो वाई शहर है दोस्तों उसमें क्या हुआ, टेलीफोन द्वारा 3000 व्यक्तियों से संपर्क किया गया और घर घर जाकर 1000 व्यक्तियों से संपर्क किया गया और पर्चा द्वारा कितने व्यक्तियों से संपर्क किया गया वाई शहर में, 10,000 में व्यक्त है। एक्स और वाई शहरों में राजनीतिक दल द्वारा व्यय की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। हमसे दोस्तों क्या पूछा है कि इस प्रचार में कुल कितना धनराशि लगा, हमें यह ज्ञात करना है। तो दोस्तों अगर हम टेलीफोन द्वारा एक व्यक्ति से संपर्क करेंगे कितना पैसा लगेगा, 40 पैसे। हम दोस्तों देखते हैं यक्स शहर में, यक्स शहर में टेलीफोन द्वारा कितने व्यक्तियों से संपर्क किया गया, 1000। तो
1000 व्यक्तियों से संपर्क किया गया और एक व्यक्ति से संपर्क करने के खर्च कितना 40 रुपये। तो 1000 गुणे 40 कितना हो जाएगा 40,000 पैसे। और घर जाकर 500 व्यक्तियों से संपर्क किया गया, घर जाकर खर्च कितना आ रहा था 100 रुपये। तो 500 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 50,000 पैसे। इसी प्रकार पर्चा द्वारा एक शहर में कितने व्यक्तियों से संपर्क किया गया 5000 व्यक्तियों से। तो 5,000 गुणे 50 कितना हो जाएगा 25,000। पर्चा द्वारा कितना खर्च हुआ दोस्तों एक शहर में 25,000। इसी प्रकार वाई शहर में टेलीफोन द्वारा कितने संपर्क किए गए 3000 व्यक्तियों से। एक व्यक्ति की खर्च कितना आ रहा है 40 रुपये। तो 40 गुणे 30 कितना हो जाएगा दोस्तों 12,000। कितना हो जाएगा दोस्तों 12,000। इसी प्रकार ऐसे गुणा करना है। लेकिन दोस्तों इस आव्यूह की इस आव्यूह में गुणा करना संभव है। देख लेते हैं दोस्तों, ये आव्यूह कितने बाई कितने का है 2/3 का ये आव्यूह है और ये 3/1 का आव्यूह है। तो दोस्तों इस आव्यूह की इसमें गुणा करें कि इस आव्यूह की इसमें गुणा करें। अगर इस आव्यूह की इसमें गुणा करेंगे तो इसका आखिरी इसका पहला समान होना चाहिए। हम समान है नहीं समान है। जब नहीं समान है तो हम क्या करेंगे हम बी आव्यूह की ए आव्यूह से गुणा करेंगे। तो दोस्तों देखो कैसे किया जाएगा। बी आव्यूह की ए आव्यूह से गुणा करेंगे। अब दोस्तों बी आव्यूह की गुणा ए आव्यूह से कर लेते हैं। बी आव्यूह कितना है ये है कितना है 1000 500 500 5000 5000 3000 1000 10,000 गुणे ए आव्यूह कितना है ये कितना है 40 100 50। अब गुणा कर लो दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों। पंक्ति की गुणा हम किसके साथ करते हैं स्तंभों के साथ करते हैं। तो ये एक ही स्तंभ है गुणा कर लो। 1000 की गुणा जब हम 40 में करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 40,000। कितना हो गया 40,000। 500 की गुणा जब हम 100 में करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों प्लस का 50,000। कितना हो जाएगा 50,000। अब जब हम 5,000 का गुणा 5,000 का गुणा 50 में करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 25। कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25,000 प्लस का। अब दोस्तों इसकी गुणा इसके साथ करो 4 × 12,000 प्लस 4 × 12 कितने जीरो हैं 3 यहाँ और 1 यहाँ 4 जीरो प्लस 1000 की गुणा 100 में करो कितना हो जाएगा दोस्तों 1 लाख। कितना हो जाएगा 1 लाख प्लस 10,000 की गुणा 50 में करो कितना हो जाएगा दोस्तों 1 कितने जीरो हैं 4। कितना हो गया दोस्तों 5 लाख। अब जोड़ लो दोस्तों जोड़ो कितना होगा कितने जीरो हैं 4 जीरो यहाँ पर है 4 जीरो यहाँ पर है और 4 जीरो यहाँ पर है। तो पहले ये जीरो लिख लो कितना हो जाएगा 1 2 3 4। अब क्या बचा 5 और 5 10 10 4 14 14 के 4 हासिल 1 2 1 3 ये हो गया 3। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख कितना हो गया दोस्तों 3,40,000। ये दोस्तों कितना आ गया 3,40,000। अब इसको जोड़ लो दोस्तों यहाँ पर 4 जीरो है और 4 जीरो यहाँ पर है और 4 जीरो यहाँ पर। इसे पहले लिख लो 1 2 3 4 ये हो गया दोस्तों। अब जो बचे हैं उनको जोड़ लो 2 और 0 कितना हो गया 2 और 0 कितना हो गया 2 + 0 + 0 कितने हो जाएंगे 2 1 1 कितना हो गया 2 2 और 5 7।
ये कितना हो गया दोस्तों, 7,20,000। ये ऊपर वाला कितना आया, 3,40,000। यानी कि जो यक्स शहर है उसमें 3,40,000 पैसे का खर्च हुआ और जो वाई शहर है उसमें 7,20,000 पैसे का खर्च हुआ। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स शहर में 3,40,000 पैसे तथा वाई शहर में 7,20,000 पैसे खर्च हुआ। तो दोस्तों ये हो गया 19वां उदाहरण। तो दोस्तों इस प्रश्नावली यानी कि 3.2 में जितने उदाहरण थे उन्हें हमने कर लिया। अब दोस्तों हम कल से करेंगे 3.2।